गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा और कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी, ऐसी घटनाएं कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस केस में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। अब उसके अवैध घर पर भी बुलडोजर चलाने की पूरी कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर की है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में बने असद के घर के बाहर जिला प्रशासन नोटिस चिपकाकर उन्हें 15 दिन में कब्जा छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहा है। 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। दरअसल अब असद के घर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने असद के घर को सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताते हुए 15 दिन के अंदर इसे हटाने का आदेश दिया है। असद के परिवार को जारी नोटिस में कहा गया कि यदि 15 दिन के अंदर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद इस मामले में कार्रवाई करेगा। गाजियाबाद के डीएम रविंद्र मांदड़ ने सबसे पहले खोड़ा के हिस्ट्रीशीटर सलीम के घर पहुंचे और वहां पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा जो भी यहाँ के माफिया और अपराधी हैं उन सभी के घरों का सत्यापन किया जाएगा। जो सरकारी जमीन पर बसे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। पहले क्या क्या अपराध यहाँ के अपराधियों द्वारा किए गए इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूंकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज बिजनौर में सूर्या हत्याकांड का उल्लेख करते हुए सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी में बड़ी चूक है। सीएम ने कहा सरकार की संवेदनाएं हमेशा सामान्य और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। आरोप है कि 28 मई बकरीद के दिन असद ने सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी। रविवार तड़के पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने मामले में साजिश रचने के आरोप में असद के पिता नवाब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में असद का पिता नवाब 45 साल का, 19 साल का फरहान और 19 साल का आतिफ शामिल है। तीनों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। इनके खिलाफ खोड़ा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। हत्याकांड का 5वां आरोपी अभी फरार है। हत्या के 5वें दिन भी खोड़ा में पुलिस फोर्स तैनात है। गाजियाबाद पुलिस खोड़ा में 3 दिन तक का विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाने की तैयारी में है। इसमें सभी 14 आरोपियों के घरों की तलाशी ली जाएगी। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बांट करके इनके क्षेत्र बांट दिए। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिसमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। और इन सब के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सोमवार को सूर्या के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया, एक एक कर सभी गुनहगारों से बदला लिया जाएगा।
संगीत सोम ने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। संगीत सोम ने कहा कि खोड़ा में संदिग्ध लोगों की जांच कराई जाएगी। उनकी माताजी से बात हुई है, वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, सरकार से संतुष्ट हैं। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, हम लोग भी अपने पास से आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम परिवारों के साथ हैं। यहाँ से किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पलायन कराने की कोशिश कर रहे हैं, पलायन वो करेंगे। इनकी जांच करा के इन्हें बाहर निकाला जाएगा यहाँ से। और इन सब के बीच हिंदू संगठन इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जल्द से जल्द हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो बच्चे की माताजी हैं, उनका ये कहना है जो बाकी बच्चे हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा उनका ये कहना है जो भी ये 6-7 लोग थे, इनके परिवार जहां कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में, खोड़ा में या कहीं भी रहते हैं, इनके सबके घरों को बुलडोजर चलना चाहिए, इनके घरों से छत जानी चाहिए और ऐसा हादसा फिर ये ना करें, उसके लिए हमारी सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए। और साथ साथ जो उनकी माताजी हैं, विधवा है बेचारी, वो उनकी कोई नौकरी की व्यवस्था सरकार करे। कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा भाई है, वो अनफिट है फिजिकली, उसकी भी कोई न कोई व्यवस्था सरकार करे। सूर्या चौहान खोड़ा के नवनीत विहार में परिवार के साथ रहता था। पिता कौशलेंद्र की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई यश चौहान पर। यश मदर डेयरी में काम कर अपने घर का खर्च चलाते हैं। सूर्या के दोस्तों के मुताबिक बकरीद के दिन वो सूर्या के साथ घूम रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले असद का फोन आया। उसने सूर्या को गली नंबर 2 में केले के गोदाम के पास मिलने को बुलाया। सूर्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो असद ने पूछा कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने मना कर दिया और वापस जाने लगा और इसके बाद उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। बाद में असद और उसके 4 साथियों ने सूर्या पर चाकू से हमला कर दिया। उसके पेट में कई बार चाकू मारे, जिसके बाद परिवार वालों को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में सूर्या के बड़े भाई यश चौहान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे नोएडा रेफर कर दिया और जहां पिछले शुक्रवार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।